बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो गाइज़, दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय चंगान हज़ारा मानसरा। उनके तमाम सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी। कोई भी आपको चंगन से रिलेटेड कोई आइटम प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा, एक एक्सपर्ट हैं हमारे पास जो कि हमें देंगे। जनरली आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी ऑल्टो VXR 660 के बारे में, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो अप्लाई होती है पाकिस्तान की तमाम लोकली असम्बल्ड गाड़ियों के ऊपर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें आपको। बुलाते हैं आज के हमारे गेस्ट को, नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पड़ोसी भी हैं ये, लेकिन गुज़श्ता 8-10 सालों से ये यूके में होते हैं। 12 साल से, अच्छा टू बी एग्जैक्ट 12 साल से ये यूके में होते हैं। और यूके में आप क्या काम करते हैं वो भी हम, ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कितनी ऑथेंटिक है आपकी बातें। हमारा काम क्वालिटी एश्योरेंस में है, क्वालिटी चेकिंग में, और गाड़ियों से रिलेटेड जो इसमें असेंबलिंग डिफेक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसको एश्योर्ड करते हैं हम लोग। हमारी जॉब ये है। ठीक है। और कितने अरसे से आप ये जॉब कर रहे हैं? 4 साल से जी। व्हाट इज़ दैट जॉब एग्जैक्टली कॉल्ड? इंस्पेक्शन टेक्नीशियन और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, तो आज आपके ऊपर बड़ी सख्त जिम्मेदारी है जी। आपने इस ऑल्टो VXR 2021 मॉडल है, इसको आपने क्वालिटी इंश्योरेंस के हिसाब से देखना है कि कितनी क्वालिटी की गाड़ी है और क्या क्या बेटर हो सकता था जो कि नहीं हुआ, और क्या क्या बेटर है ऑलरेडी इसमें, तो वो काइंडली हमें बताइएगा। तो ये एक लिहाज से इंस्पेक्शन हो रही है इस गाड़ी की, क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता नहीं थी, अभी पता चल जाएगी। नासिर भाई, ओवर टू यू, होल्ड इट। थैंक यू वेरी मच उमर भाई। सबसे पहले मेरा ख्याल है वी शुड पॉप द हुड अप। यस प्लीज़, पॉप द बोनेट। लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। स्ट्रट के ऊपर आप देखें, आपके पास प्रोटेक्शन है, इसको रबर प्रोटेक्शन है। सर्वो हमारे पास अच्छा सिक्योर है। नीचे स्ट्रक्चर पे आप ज़रा कैमरा अपना घुमाएं तो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसकी विंड प्लेट की तरफ। विंड प्लेट को आप अच्छे तरीके से दिखाएं। पाक सुजुकी कॉरपोरेशन जापान, NF पाकिस्तान का कोड है, तो ये पाकिस्तान में बनी है। उसके बाद इसके इंजन नंबर, सीरियल नंबर, कलर कोड, ये सारा कुछ है। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है वो इसका टोटल ग्रॉस वेट। विंड प्लेट पे हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका फ्रंट एक्सल वेट, रेयर एक्सल वेट और टोइंग वेट क्या है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ये गाड़ी इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर टोइंग। इसके पीछे आप ट्रेलर टो नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ टो नहीं कर सकते। इस यू अनप्रोटेक्टेड एट स्टैंडर्ड आया है, लेकिन उन्होंने इसको प्रोटेक्शन दी है। तो ये आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट जितनी भी अवेलेबल हैं ये एज स्टैंडर्ड होनी चाहिए, लेकिन इस गाड़ी में नहीं है। हम लोग जो भी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसमें हमारा मकसद गाड़ी के ऐब निकालना नहीं है, सिर्फ आपको शॉर्ट कमिंग्स बताते हैं जो मैन्युफैक्चरर जो है बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रख सकता था। यहाँ से सारा मॉइस्चर चैनल तो बना हुआ है इसके पानी का जाने का। हेडलैम्प एडजस्टर्स, इनसाइड पे इंटरनल एडजस्टर्स हैं हमारे पास, हेडलाइट के नहीं है, तो मैनुअली यहाँ से आपकी हेडलाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। एरोडायनामिक शेप नज़र नहीं आती। इसको अगर आप मेरान के साथ कंपेयर करें तो मेरान फिर एरोडायनामिक्स है, मेरान के अंदर मौजूद है। फ्लैट है ये, इसके ऊपर ड्रैग ज़्यादा पड़ता है तो आपको फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हमारे पास एरोडायनामिक शेप इसकी होती तो इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। ज़ाहिर है जिसने डिज़ाइन की है तो उसने कुछ सोच समझ के ही डिज़ाइन की होगी। तो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठ के गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ये इसमें और बेहतरी आ सकती है अगर इसकी शेप थोड़ी सी ज़्यादा एरोडायनेमिक्स होती। टोइंग आई हमारे पास यहाँ पे है, जहाँ पे रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए वहाँ पे इसकी ब्रेक लाइट्स हैं। सेंट्रो प्लस आपको याद होगी एक गाड़ी थी जिसकी यहाँ पे ब्रेक लाइट्स थी, आइडियल लोकेशन है ब्रेक लाइट्स की यहाँ पे, लेकिन इसके बूट लिड छोटी है
फिर भी इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती थी। यहाँ पे ये लाइट्स बहुत नीमी है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स की जगह है जो आपको साइड पे मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स जिसके बिल्ट इन है इधर। नॉन ऑब्लिगेटरी स्टॉप लैंप हमारे पास है, जो तीसरा आता है वो छोटा है। अगर आप इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं पीछे से तो आपको ये लैंप नज़र आएगा, लेकिन किसी की गाड़ी के पीछे अगर आप जा रहे हैं तो डोंट फॉलो इट टू क्लोज, एटलीस्ट 2 सेकंड्स गैप रखें। अगली गाड़ी जो आपकी है उसके टायर आपको नज़र आने चाहिए जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं। इतना गैप आप रखेंगे तो नीचे की ब्रेक लाइट्स आपको नज़र आएंगी, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पे इतना गैप कोई नहीं रखता। जब गाड़ी में स्पेयर व्हील ना हो तो इन्फ्लेशन किट होती है। इस गाड़ी में हमारे पास इन्फ्लेशन किट मौजूद है। ये टायर पंचर होने की सूरत में, और आपके साथ इन्फ्लेशन किट है और इसके साथ ये पंप है। अच्छा, इस पंप को ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, इट परफॉर्म्स रियली गुड। और इसमें मज़े की बात यह है कि आपको जैक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये वैसे ही इतना पावरफुल है कि विदाउट जैक भी आपका अगर टायर में मामूली पंचर है तो उसे कम से कम इतनी हवा भर देगा कि आप आराम से घर से निकाल के इसे किसी भी टायर शॉप पे लेके जा सकते हैं। ये रेयर डिफॉगर है। अब इसकी सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन काम कर रही है और नीचे वाली काम कर रही है जो लाइन है, बाकी फ्यूज़ हो चुका है, ये काम ही नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं है, VX जैन भाई की आपको याद होगा, ज़ैनुल आबिदीन चैनल वाले जो हैं उनकी VX में भी ये सीन हो गया था और इसमें भी ऑलरेडी ये सीन हो चुका है जी। तभी नहीं करता काम टेंट की वजह से। हाँ ना, ये वायर होती है ना, हाँ ये सारी जो है ना ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट के साथ, ठीक है। और ये सारी हीट अप होती है, ठीक ये है। ऐसे सीरीज कनेक्शन में ऐसे घूमती जाती है, एक दूसरी को हीट अप करती जाती है। ये देखें जहाँ से ये हीट हुआ है ना तो आपकी फिल्म को जला भी दिया है इसने। सही। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट ट्रेस किया। यहाँ पे मैंने इसे वो करवाया है, टेंट करवाया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे अभी मुझे फॉल्ट नज़र आ रहा है। बर्न हुई है, यहाँ से भी बर्न है, यहाँ से भी बर्न है। ये शॉर्ट सर्किट हो चुकी है आपकी जो डीमिस्टर था ना। जी। सो इट्स माय बैड। अभी कंफर्म हो गया, ये चीज़ होती है इंस्पेक्शन में, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। कंपनी वाले शुक्र है कहेंगे पहले टेंट क्यों कराया। टेंट ना करा, स्टैंडर्ड तो टेंट नहीं आई। अगर उन्होंने स्टैंडर्ड टेंट करके भेजी होती ना तो वो फिर विंडो फैक्ट्री में विंडो ही टेंट होता है अच्छा उसके ऊपर, तो फिर उसके बाद डीमिस्टर फिर सही तरह से काम करता है, लेकिन उन्होंने टेंट नहीं की। वाटर चैनल को देखें पीछे से, पानी को, बारिश के पानी को कैसे घुमा के किधर फेंकता है। यहाँ से अगर पानी आए तो बिल्कुल ये रबर सील के साथ खूबसूरती से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे इन्होंने सुराख को बंद किया और यहाँ से सीधा पानी नीचे को जाता है। रूफ़ को देखें, आपके पास स्ट्रीमिंग चैनल ऊपर रूफ़ पे नज़र आ रहा है। बोनेट में हमारे पास कोई ऐसी स्कर्ट नहीं है कि जो इसकी विंड को स्ट्रीम करे, और फ्रंट तो हमारा है ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अभी इसकी टायरों की बात करते हैं। गाड़ी के साइज़ के लिहाज से, गाड़ी की विड्थ और हाइट के लिहाज से उसके टायर ठीक हैं। क्यों जी? ठीक ही है ना, ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स ने बनाई है, डिज़ाइन की है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डाउट देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस। टायर हमारे पास 145 80 13 75 T स्पीड रेटिंग में, T आई थिंक गोज़ अप टू ओवर 100 माइल एन आवर स्पीड रेटिंग है T की, वेल ओवर 100 माइल एन आवर। स्टैंडर्ड स्टील व्हील है इसमें, स्टैंडर्ड आता है। जनरली लोग कहते हैं कि 50 से 60 हज़ार किलोमीटर तक टायर चलना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ द फैक्ट्री जब आता है, जब एक बार लग गया तो 50-60 हज़ार किलोमीटर उसकी लाइफ होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और स्पेशली अगर इस टायर को आप देखते हैं तो व्हाट डू यू रेकन कि कितने किलोमीटर के बाद इसे चेंज कर देना चाहिए हमें? टायर के बारे में ये होता है कि टायर के वेयर डिपेंड करता है लॉट ऑफ फैक्टर्स पे। सही। सबसे पहले ओवर इन्फ्लेटेड और डी इन्फ्लेटेड नहीं होना चाहिए। टायर को आप एटलीस्ट वंस वीक उसमें एयर चेक करें। उसके बाद गाड़ी की अलाइनमेंट, सस्पेंशन सिस्टम, ये सारे टायर के वेयर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज मेन फैक्टर्स हैं ये। मेन फैक्टर्स हैं। सब कुछ आइडियल है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड परफेक्ट, तो इट शुड लास्ट एटलीस्ट 25 to 30,000 माइल्स, तो जो कि 40,000 किलोमीटर बनता है। लेकिन उस पर काफ़ी सारे और फैक्टर भी
मैटर करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसकी इन्फ्लेशन का है। हवा पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। कितनी टायर में हवा होनी चाहिए, कितना PSI होना चाहिए नॉर्मली इस टायर में स्पेशली, क्योंकि कंपनी रिकमेंड करती है 36 PSI, तो 36 आई थिंक इट्स एग्जैजुरेटेड, और उसमें टायर भी हार्ड हो जाता है और गाड़ी खड़क जाती है। तो मैं तो नॉर्मली 30 या 32 रखता हूँ। टायर प्रेशर जो होता है वो मैन्युफैक्चर की तरफ से ही रिकमेंडेड होता है। मैन्युफैक्चरर नोज़ व्हाट इज़ द आइडियल टायर प्रेशर फॉर दिस। अगर आपको लगता है कि 36 PSI इज़ टू मच, तो मे बी वो फुली लोडेड का हो। जब 1 पैसेंजर एंड 1 ड्राइवर हो और एक सूटकेस हो तो डिफरेंट टायर प्रेशर रेटिंग होती है। जब आपके पास 2 सूटकेस हैं, 2 पैसेंजर्स हैं, तो फिर यू कैन गो अप टू 34-36 PSI टू गिव यू अ बेटर ग्रिप ऑफ द रोड। जब आप अकेले हो तो 30 PSI इज़ आइडियल। सो गाइज अब इंस्पेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, नीचे वाला हिस्सा रहता है, तो हम जाते हैं इसे रैंप पे खड़ा करते हैं और नीचे से भी इसका मुआयना करते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या क्या चीज़ें इसकी जो मिसिंग है और जो अच्छी हैं उनके बारे में बात करते हैं। कॉन्टेक्ट करते हैं। ये देखो हमारे पास कास्ट आयरन का फ्यूल टैंक है और उसके ऊपर प्लास्टिक की हीट शील्ड लगी है, विच इज़ नॉट आइडियल। हमारे पास एल्युमिनियम हीट शील्ड आगे कैट कन्वर्टर के पास लगी हुई है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं एल्युमिनियम की हीट शील्ड जो है कैट कन्वर्टर के ऊपर लगी हुई है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास अगर फ्यूल टैंक पे होती तो ये आइडियल होता, बहुत ही मुनासिब होता। यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सी पाइप अगर हो तो वो मुनासिब होता है। मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स सब फ्रेम के ऊपर से एग्जॉस्ट को पास करने के लिए फ्लेक्सी पाइप यूज़ करते हैं। इस गाड़ी में हमारे पास ऑल द वे अक्रॉस सॉलिड एग्जॉस्ट पाइप है। ब्रेक लाइंस और फ्यूल लाइन दोनों इकट्ठे ट्रेवल कर रही हैं। टफ टिन है, कोटेड है, ये प्लास्टिक कोटेड है और सिक्योर हैं, क्योंकि ये गाड़ी अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन कुछ अरसा जब गुजरेगा तो these clips doesn't seem to hold it for too long। हमारे पास ब्रेक पाइप्स के 2 क्लिप्स हैं ऑन द सेंटर और उसके बाद तीसरा पाइप ऑल द वे टू द एंड, तीसरा क्लिप ऑन द एक्सल, फिर फ्यूल पंप, फ्यूल टैंक और ये हीट शील्ड जिस पे हमने पहले पॉइंट आउट किया था कि एल्युमिनियम की अगर होती तो आइडियल होता। फ्यूल टैंक के साथ इसका कांटेक्ट मिनिमम है। यहाँ पे भी हमारे पास अगर हीट शील्ड होती तो बहुत मुनासिब होता ऑल द वे अक्रॉस। जो लोग कंसर्न है अपनी गाड़ियों के बारे में वो ये अपडेट्स खुद कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं गाड़ी को मजबूत बनाने के लिए, सेफ़ बनाने के लिए। इस पे आप पॉइंट आउट करें, यहाँ पे जिधर 2 होल हैं, यहाँ से इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और हाइट ऑफ द रेजोनेटर फ्रॉम द ग्राउंड, रेजोनेटर जो है वो नीमा है। बाकी सेल्स, आउटर सेल्स हमारे पास रीइंफोर्स हैं, इनमें ड्रेन होल्स हैं इनसाइड से कोई मॉइस्चर को निकालने के लिए। जी अभी बैठते हैं गाड़ी में तो देखते हैं कि इसमें बैठना कितना आसान है। बड़े आराम से तहम्मुल से हम लोग इसमें बैठ चुके हैं। उसके बाद सीट बेल्ट को खींचना कितना इजी है। सीट बेल्ट बहुत आसानी से मेरे हाथ में आ चुकी है। क्लिप्ड इन, सीट एडजस्टमेंट इजी है, लैंडिंग गुड। तो अभी मेरी सीट पोजीशन ठीक हो चुकी है, सीट बेल्ट स्ट्रैप्ड। अभी अपना व्यू ऑफ द रोड देखेंगे। इस पोजीशन पे आई एम गेटिंग द परफेक्ट व्यू ऑफ द रोड। मेरे सारे मिरर एडजस्टेड हैं। वी स्टार्ट विद द स्टीयरिंग लॉक। तो स्टीयरिंग लॉक हमारा इज़ वर्किंग फाइन। इग्निशन में हमारे पास इंजन मैनेजमेंट लाइट, ऑयल लेवल लाइट, पावर स्टीयरिंग लाइट, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग लाइट,
इग्निशन ऑन, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर है, कोई रेव काउंटर नहीं है। उसके बाद हमें फ्यूल लेवल बता रहा है, हमारी टोटल माइलेज। गाड़ी में इस जगह पे कोई भी चीज़ें आप ना ही लटकाएं तो ज़्यादा मुनासिब होता है। किसी और खूबसूरत जगह पे इन खूबसूरत नामों को लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी सेफ्टी जब कंसर्न होती है तो फिर आपका व्यू यहाँ से ब्लॉक हो सकता है। तो हमारे पास ये जो पिलर है इस कॉजिंग ऑफ अ ब्लाइंड स्पॉट हमारे लिए। ये देखें, वो सामने जो बंदे खड़े हैं आपको इधर से नज़र नहीं आ रहे, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहे। इसी तरह से इस तरफ को देखें तो ब्लाइंड स्पॉट है। तो ये गाड़ी चलाते वक्त आपको गर्दन बहुत अच्छी तरह से घुमानी पड़ेगी ताकि इर्द गिर्द के माहौल को आप अच्छी तरह से देख लें, किसी किस्म की कोई चीज़ आपके रास्ते में ना आए। लाइट जब आप ऑन करते हैं तो आपको टेल में कोई साइन नहीं आता कि आपकी साइड लाइट्स ऑन है या आपका मेन बीम ऑन है। मेन बीम का वो तो मैंडेटरी है, वो तो होना चाहिए। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपके पास इसमें हैं, ऑन है। लेकिन डैशबोर्ड आपका जो टेल है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी साइड लाइट्स ऑन हो गई हैं। मेन बीम के भी इसी तरह आपको पता लग जाता है। अंधेरे में हमें ज़्यादा पता चलेगा कि विजिबिलिटी कितनी देता है। विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। H4 लैंप लगा हुआ है जी। लाइट्स के मामले में सुजुकी हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट। हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, रे डिमिस्टर चलता है लेकिन उस पर टेंट लगे हुए हैं ना, फिल्म लगी हुई है। एयरकॉन, एयरबैग के बारे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बतानी है। ये लिखा हुआ है SRS एयरबैग। SRS का मतलब होता है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेन सिस्टम। एयरबैग वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द सीट बेल्ट। सीट बेल्ट के साथ ही एयरबैग आपको मुकम्मल काम देगा। जब आपका एयरबैग पीछे को आ रहा है और आप आगे को जा रहे हैं तो आप कोलाइड करेंगे तो एयरबैग के साथ आपको इंजरी होगी। अब उमर भाई आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो ये पैसेंजर एयरबैग है, जब ये डिप्लॉय होगा तो आप आगे को जाएंगे इन केस ऑफ एक्सीडेंट और एयरबैग पीछे को आएगा। जब आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है, अगर आप सीट बेल्ट अभी पहन के बताएं तो सीट बेल्ट में प्री टेंशनर होता है जो इन केस ऑफ एक्सीडेंट ये प्री टेंशनर एक्टिव हो गया, यहाँ पे आपको रोकेगा और एयरबैग आप आगे आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देगा। ये फ्रंट विंड स्क्रीन से, साइड से, हर चीज़ से आपको एयरबैग तब आपको सपोर्ट करेगा जब आपने सीट बेल्ट पहनी है। तो विदाउट सीट बेल्ट डिप्लॉय होता है या नहीं होता? डिप्लॉय तो होता है, बाज़ गाड़ियों में नहीं होता क्योंकि प्री टेंशनर उसको एक्टिवेट करता है ना। सही हो गया। बाज़ गाड़ियों में नहीं होता। इस गाड़ी में शायद हो जाए या इस गाड़ी में शायद हो नहीं, इस गाड़ी के पिछले वेरिएंट्स जो थे उनमें नहीं हो रहा था। तो लोग कह रहे थे कि यार ये तो बकवास है, झूठ है, एयरबैग है ही नहीं इसमें, लगे क्यों नहीं। हालांकि गलती अपनी थी कि वो उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई नहीं थी तो वो डिप्लॉय नहीं हो पाए। अभी मेरी बात हो रही थी सुजुकी वालों से, तो जब मैं ये गाड़ी ले रहा था उन्होंने बताया कि अब विदाउट सीट बेल्ट भी ये डिप्लॉय होगा। जब हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं तो जैसा कि आपको हमने ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में बताया था, तो ये पिलर हमारा व्यू ब्लॉक कर रहा है। तो अपनी सेफ्टी के लिए और इर्द गिर्द के लोगों की सेफ्टी के लिए गर्दन को ज़रा घुमाइए, सेहत भी आपकी ठीक रहेगी और सेफ़ भी रहेंगे। अच्छी तरह से रोड को देखिए। वो सामने बाइक अगर आप कैमरे में दिखा सकें तो इस पिलर के पीछे हमें नज़र नहीं आ रही, तो थोड़ा सा गर्दन को घुमाना पड़ेगा। वो बाहर जब हमें ड्राइविंग का टेस्ट करवाते हैं तो वो क्या कहते हैं, चिन टू द शोल्डर, कि जिस वक्त आप गाड़ी मोड़ने लगें तो आपकी चिन शोल्डर को टच करनी चाहिए, राइट एंड लेफ्ट। तो उसमें आपका ब्लाइंड स्पॉट्स काफ़ी हद तक आप कवर कर सकते हैं। सिक्स 660 सीसी में इतनी पावरफुल, हम इससे पावर इतनी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। सस्पेंशन टॉलरेंस काफ़ी है क्योंकि ये कार डिज़ाइन है सिटी रन के लिए, आपके लोकल कम्यूट के लिए, तो उसके लिए इसका इंजन साइज़ आइडियल है। अभी इसकी ब्रेकिंग को हम चेक करेंगे, डाउन हिल जाएंगे।
डाउन हिल आप हमेशा लो गियर्स में जाएं ताकि लेस ब्रेकिंग आप की यूज़ हो। अभी कॉर्नरिंग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कॉर्नरिंग में क्या करती है। पहले गियर से दूसरे को स्किप करके डायरेक्ट तीसरे में डालने को क्या कहते हैं? ब्लॉक शिफ्टिंग। गुड है और बैड है हैबिट? डिपेंड है। अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं और आपके पास क्लियर सामने रोड है और आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है एज सच, तो फिर आप ब्लॉक शिफ्टिंग करें, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड चले जाएं। जब इंजन को ज़्यादा मतलब वो रेव अप करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो वो हम पहले से तीसरे में जा सकते हैं। पहले से तीसरे में आप आराम से जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा इंक्लाइन हमारे पास है। इस वक्त हमारे पास 2 पैसेंजर हैं, तो गाड़ी हमारी बिल्कुल जिस काम के लिए डिज़ाइन की गई है उसके लिए आइडियल है। तो मेरा ख्याल है कि द हाई स्पीड यू शुड गो ऑन दिस वन इज़ 80 to 90। ड्राइविंग के दौरान जो आपके टच पॉइंट्स होते हैं वो मैटर करते हैं। जहाँ पे आपका आर्म रेस्ट है ऑन द राइट, लेफ़्ट पे तो हमारे पास आर्म रेस्ट नहीं है। तो ये टच पॉइंट्स जो इस गाड़ी की बजट कैटेगरी है उस लिहाज से ठीक है, लेकिन दे आर नॉट सॉफ्ट और इज़ नॉट इनफ रूम फॉर द आर्म। डक फजल इसलिए क्या और डकी 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 आई ट्रस्ट माई ब्रेक्स। सो गाइज ये था आज का रिव्यू। नासिर भाई बताइएगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे इस गाड़ी को? आउट ऑफ 10 बजट कैटेगरी के लिहाज से तो 7.5 है। ठीक है, क्योंकि अंडर बॉडी और अंडर द बॉनेट बहुत सी चीज़ें, बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हमने देखी जो कि होती हैं, तो इस गाड़ी की रेटिंग्स ज़्यादा हो सकती थी, बहुत अच्छी भी हो सकती थी। ABS ब्रेकिंग नहीं है, इस वजह से हमने सडन ब्रेकिंग इसकी टेस्ट नहीं की। लेकिन ब्रेक क्योंकि सर्वो असिस्टेड ब्रेक है और ऑपरेट्स इन ऑल 4 व्हील्स, वो नीचे से हमने आपको ब्रेक लाइन स्प्लिट भी इसका दिखाया था। तो ब्रेक परफॉर्मेंस इज़ गुड। ब्रेक परफॉर्मेंस अपनी गाड़ी इसकी साइज़ के लिहाज से अच्छी है। फ्रंट से जो शेप है वो थोड़ी सी एरोडायनेमिक्स नहीं है, वो भी हमने इसमें कवर किया हुआ था। इस वजह से इसको रेटिंग 7.5 हमने दी है। आपको कैबिन नॉइस महसूस हो रहा है? कैबिन नॉइस काफ़ी है क्योंकि वो नीचे से प्रोटेक्टेड नहीं है ना, कोई इसका साउंड डेडनिंग मटेरियल अंडर बॉनेट नहीं है, अंडर बॉडी नहीं है, जिस वजह से केबिन में नॉइज़ है काफ़ी सारा। मटेरियल वाइज अपनी कैटेगरी के लिहाज से ठीक है, लेकिन इज़ नॉट फैंटास्टिक। इससे अच्छा भी हो सकता था। जो टच पॉइंट्स हैं वो सॉफ्ट हो सकते थे थोड़े से। जो हमारे पास बहुत छोटा आर्म रेस्ट है ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ़्ट पे हमारा आर्म रेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग रूट पे आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको उसके लिए बेसिकली ये गाड़ी शॉर्ट कम्यूट्स के लिए, सिटी रन के लिए डिज़ाइन की गई है। उस लिहाज से इट्स आइडियल सिटी रन कार। लॉन्ग रूट्स पे आपको ये ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव नहीं देगी। सो गाइस, ये था फाइनल वर्डिक्ट नासिर भाई का। जॉब स्टेटस इनका ऑलरेडी आप जान चुके हैं। इनका काम ही गाड़ियां इंस्पेक्ट करना और उसकी क्वालिटी को मेक श्योर करना होता है, और बेसिकली ये रेट ही करते हैं गाड़ियों को। तो आज हमने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी को रेट करवाया जाए नासिर भाई से, और उन्होंने 7.5 आउट ऑफ 10 इसको मार्क्स दिए। नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपने बुलाया। जज़ाकल्लाह। आपके प्यार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इतनी लंबी वीडियो आपने देखी तो वाकई आप प्यार कर रहे हैं
हमारे काम से, हमारी जॉब से और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से, तभी आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।